आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.3। प्रश्नावली 7.3 में आपका पहला सवाल दिया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। पहला आपका सवाल दिया है 2,3 -1,0 2, -4। ठीक है, कह रहा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का आपका सूत्र क्या होता है? इसमें आपका सूत्र रहेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपका होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का आपका सूत्र क्या होता है? बराबर 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये सूत्र होता है। ठीक है, इसी सूत्र के आधार पर ये सभी सवाल आपके हल होंगे, यानी कि दोनों सवाल आपके दिए गए हैं इसी सूत्र के आधार पर लगेंगे। ठीक है, तो इसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 x1 y2 y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। तो इसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम पहला सवाल हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर पहला आपका दिया है 2,3 -1,0 2, -4। ठीक है, ये आपका सवाल दिया है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल और यहाँ पर हम मान लेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे? इसको मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं y2, इसको मान लेते हैं x3 और इसको मान लेते हैं y3। ठीक है, अब इसमें आपका सूत्र लगेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपका होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ठीक है, ये आपका सूत्र लगेगा। ठीक है, उसके बाद हमें ब्रैकेट को बंद कर देना आखिरी में। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। तो इसको अगर आप याद करना चाहें तो अच्छे से याद कर सकते हैं। इसी सूत्र के आधार पर ये सभी सवाल आपके हल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है आपका 1/2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/2, यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2। उसके बाद कह रहा है x1 आपका कितना दिया है? 2 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, फिर y2 माइनस y3 ब्रैकेट में y2 आपका कितना दिया? 0 दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 माइनस y3 आपका कितना दिया? -4 दिया। ठीक है, तो ये माइनस सूत्र वाला और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस, फिर प्लस x2 आपका कितना दिया? -1 दिया है, तो लिख देंगे -1 ब्रैकेट में y3 माइनस y3 आपका कितना दिया? -4 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे -4 माइनस y1 आपका कितना दिया? y1 आपका दिया है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। ठीक है, ब्रैकेट बंद, प्लस x3 आपका कितना दिया? 2 दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 ब्रैकेट में y1 माइनस y1 आपका दिया है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 माइनस y2 आपका कितना दिया? 0 दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 0। ठीक है, ब्रैकेट बंद। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट में, अब यहाँ पर देखिए 2 है और ये 4 है। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8 आ जाएगा, 2 चौको 8। ठीक है, क्योंकि 4 में जब 0 जोड़ेंगे तो आपका 4 ही रहेगा। ठीक है, 0 का मतलब कुछ नहीं होता, तो 2 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 चौको 8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए ये -4 है और ये -3 है, तो ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस, तो आपका आ जाएगा -7। ठीक है, -7 आ जाएगा, और ये माइनस जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 1 7 7। ठीक है, इसका हम गुणा करेंगे। ठीक है, ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो 4 3 कितना हो जाएगा? -7 हो जाएगा, और 7 का गुणा करेंगे 1 में तो आपका कितना आएगा? +7 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस जब गुणा करेंगे तो आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर देखिए ये आपका 3 है और ये आपका 0 है। ठीक है, तो जब 3 में से 0 को घटाएंगे तो आपका कितना आएगा? 3 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 0 का मतलब कुछ नहीं होता, 0 का मतलब कुछ नहीं। ठीक है,
उसके बाद हम 2 का गुणा करेंगे 3 में तो कितना आएगा, 2 तिहाई 6 आ जाएगा। ठीक है, 2 तिहाई 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे 1/2। अब 8, 7 और 6 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो इन सभी को जब हम जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 21 आएगा। ठीक है, इन तीनों को आप जोड़ लीजिएगा, जोड़ना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 21। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे 1/2 गुणे 21। ठीक है, 1/2 गुणे 21 बराबर 1 का गुणा करेंगे 21 में तो आपका आ जाएगा 21/2। ठीक है, इतना क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा वर्ग मात्रक। इतना वर्ग, इसको लिखते हैं वर्ग मात्रक में। ठीक है, इतना वर्ग मात्रक। ठीक है, ये सवाल आपका हल हो जाएगा, यही आपका फाइनली आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी मन में कोई डाउट रह गया हो तो अगले सवाल में आपका हल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सवाल नंबर 2 में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 आपका दिया है -5, -1, 3, -5, 5, 2। ठीक है, ये आपका सवाल दिया है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल और यहाँ पर हम मान लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम मान लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं y2, इसको मान लेते हैं x3 और इसको मान लेते हैं y3। ठीक है, अब इसमें आपका सूत्र लगेगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपका होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ठीक है, ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, तो कह रहा है 1/2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहले 1/2। ठीक है, उसके बाद कह रहा है x1 आपका कितना दिया, -5 दिया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -5। ठीक है, -5 ब्रैकेट में y2 आपका कितना दिया, -5 दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -5 माइनस y3 आपका दिया है 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 ब्रैकेट बंद प्लस x2 आपका कितना दिया, 3 दिया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। ठीक है, ब्रैकेट में y3 आपका दिया है 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 माइनस y1 आपका दिया है -1, तो ये माइनस सूत्र वाला और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आपका आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है, ब्रैकेट बंद प्लस x3 आपका कितना दिया है, x3 आपका दिया है 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 ब्रैकेट में y1 माइनस y1 आपका दिया -1, तो यहाँ पर लिख देंगे -1 माइनस y2 आपका कितना दिया, -5 दिया। ठीक है, तो ये माइनस सूत्र वाला और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आ जाएगा प्लस का 5। ठीक है, ब्रैकेट बंद, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट में अब ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आ जाएगा -7। ठीक है, -7 आ जाएगा। ठीक है, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सॉरी, जब इसको जोड़ेंगे 5 2 को आपका आ जाएगा -7। ठीक है, और जब गुणा करेंगे 5 का 7 में तो कितना आएगा, 7 × 5 = 35, और ये माइनस आपका गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5 × 7 = 35 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर देखिए 2 1 जुड़ जाएगा, आपका आ जाएगा 3। ठीक है, और 3 का गुणा करेंगे 3 में तो कितना आएगा, 3 त्रिक 9 आ जाएगा। ठीक है, 3 त्रिक 9 आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये -1 है और ये +5 है। ठीक है, ये -1 है और ये +5 है, तो ये आपका घट जाएगा। तो जब घटाएंगे 5 में से 1 को तो आपका कितना आएगा, +4 आएगा। ठीक है, +4 आ जाएगा। ठीक है, और जब 4 का गुणा करेंगे 5 में तो आपका कितना आएगा, 5 × 4 = 20 आ जाएगा। ठीक है, या फिर 4 × 5 = 20, तो इसका गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 20। ठीक है, ब्रैकेट बंद। यहाँ पर हमने क्या किया, इसको माइनस कर लिया है। ठीक है, ये माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा। जब घटाएंगे 5 में से 1 को तो आपका बचेगा +4, क्योंकि प्लस का निशान बढ़ा है। ठीक है, और 5 का गुणा करेंगे 4 में तो कितना आएगा, 5 × 4 = 20 आ जाएगा। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट में इन सभी को जब आप जोड़ेंगे, इन सभी को, तो आपका कितना आएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, इन सभी को आप जोड़ेंगे, आपका कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, अब 64 कहाँ से आया, तो इसको आप जोड़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, अब जोड़ना बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, और हम नहीं चाहते कि वीडियो काफ़ी लंबी हो। ठीक है, क्योंकि आपको देखने में फिर बोरियत महसूस होगी। ठीक है,
जब जोड़ घटाव भी हम बताएंगे, तो जोड़ घटाव तो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो इसको आप जोड़ लीजिएगा, जब जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 64 आएगा, ठीक है। 64 आ जाएगा जब इन सभी को हम जोड़ेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे 1/2 गुणे 64, ठीक है। 1/2 गुणे 64, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे या फिर इसका मतलब काट देंगे। देखेंगे 2 से कट रहा है तो 2 से हम काट देंगे। यहाँ पर देखिए 2 से कट रहा है, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, ठीक है। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा बराबर में 32 का 1 में गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है। 32, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वर्ग मात्रक, इसको लिखते हैं वर्ग मात्रक, ठीक है। 32 वर्ग मात्रक, ठीक है। ये सवाल आपका हल हो जाएगा, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, ये 32 वर्ग मात्रक, ठीक है। इसी को आपको आंसर कर देना, ठीक है। ये सवाल आपका हल हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये दोनों सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो में सवाल नंबर 2 से हल करेंगे, ठीक है। अगली वीडियो में सवाल नंबर 2 हल करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।